सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, ओशो हमेशा एक कहानी सुनाते थे कि एक बार किसी जगह पे एक मंदिर का निर्माण हो रहा था और उस मंदिर के निर्माण के लिए कई मज़दूर पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति उन मज़दूरों के पास से गुजरता है और एक व्यक्ति को बोलता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो व्यक्ति बहुत क्रोधित होता है और बोलता है, तुझे दिखता नहीं है, मैं यहाँ पे पत्थर तोड़ रहा हूँ। तभी वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास जाता है और पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वह व्यक्ति बहुत ही उदासी से, दुख से जवाब देता है कि मैं आजीविका कमा रहा हूँ, अपने बीवी बच्चों के लिए रोटी का इंतजाम कर रहा हूँ। तभी वह व्यक्ति एक तीसरे व्यक्ति के पास जाता है और उससे बोलता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। वह व्यक्ति बहुत ही आनंदित भाव में बोलता है कि मैं यहाँ पे पत्थर तोड़ रहा हूँ और भगवान ने मुझे मौका दिया है उसका मंदिर बनाने के लिए, और उसके मंदिर बनाने के लिए मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ और साथ में मैं गाना गुनगुना रहा हूँ। तो वो व्यक्ति कहता है कि तीन अलग अलग व्यक्ति काम एक ही कर रहे हैं। कोई इतने क्रोध में है, दुख में है, कोई इतनी उदासी से भरा हुआ है और कोई इतने आनंद से वही काम कर रहा है। ओशो कहते हैं जीवन में इतना दुख क्यों है। तो ओशो कहते हैं हमारा दृष्टिकोण ही हमारे दुख का कारण है। हमें हमेशा से एक ही बात सिखाई गई है कि जीवन दुख है, और ये बात हमारे मन में इतनी गहरी हो गई है कि हम जीवन को देख ही नहीं पा रहे। जब तक हम अपना दृष्टिकोण नहीं बदलते, जब तक हम जीवन जीने के लिए अपनी दृष्टि नहीं बदलते, तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। और इस परिवर्तन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ओशो एक सूत्र देते हैं, अहोभाव का, धन्यवाद का, इस प्रकृति के प्रति धन्यवाद का भाव, अहोभाव का भाव। ओशो कहते हैं हम में से कितने व्यक्ति ऐसे हैं, जब हम सुबह उठते हैं और कितने व्यक्ति ऐसे बोलते हैं कि हे परमात्मा, तूने मुझे एक दिन और दिया जीवन जीने के लिए। हम में से कितने व्यक्ति ऐसे हैं कि जब सूरज को रोज़ देखते हैं और वो इस अस्तित्व को रोशनी से भर रहा है, कितने लोगों ने उस सूरज को धन्यवाद किया, कितने लोगों ने इन चांद तारों को रोशनी देने के लिए धन्यवाद किया, कितने लोगों ने इन फूलों को खुशबू देने के लिए धन्यवाद किया। ओशो कहते हैं जब तक हम जीवन में अपना दृष्टिकोण नहीं बदलते, जीवन को देखने की दृष्टि नहीं बदलते, जब तक हम अहोभाव से नहीं भर जाते, धन्यवाद देने के भाव से नहीं भर जाते, तब तक हमारे जीवन में आनंद फलित नहीं होगा। और जब हम हर काम के लिए, हर वस्तु के लिए परमात्मा का, अस्तित्व का धन्यवाद देना शुरू कर देते हैं, अहोभाव से भर जाते हैं, तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद फैल जाता है। मित्रों, आप लोगों ने मुझे बहुत प्रेम दिया, मुझे बहुत सहयोग कर रहे हैं, उन सब के लिए आपका अनुग्रहित हूँ। मैं शीघ्र ही इस विषय पे और डिटेल में बात करूँगा। और मेरा ये वीडियो बनाने का जो मेन रीज़न है, सदगुरु ओशो के संदेश को आप लोगों तक पहुंचाना है। जल्दी आपसे नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।